नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा जन जन की बुलंद आवाज। मिर्जापुर से योगेश देव पांडे की खास रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर में अपराधियों की खैर नहीं। अपराधी हो शातिर या चालबाज, पर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन की पैनी नजर से नहीं बच सकते। थाना विंध्याचल के सहयोग से 2 शातिर अपराधी इनामिया 25-25 हजार के गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए शातिर बदमाशों स्नेचरों ने फायरिंग भी की अपने बचाव में, किंतु पुलिस द्वारा आत्मरक्षण जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हुए और गिरफ्तार किए गए। कुछ ही दिन पूर्व महिला पीड़ित ने विंध्याचल थाने पर अपने लिखित तहरीर में शिकायत किया था पर्स छीनकर 2 बदमाशों के द्वारा भाग जाने के लिए। आइए सुनते हैं पीड़िता ममता तिवारी पत्नी रमेश चंद तिवारी निवासी ग्राम बबुरा थाना विंध्याचल क्या बता रही हैं अपनी आप बीती अपनी पीड़ा के बारे में। ममता तिवारी। कहाँ से आई हैं आप? हम मिर्जापुर से जा रहे थे बबुरा अपने घर। क्या घटना हुई है? हम ऑटो में बैठे थे, ऐसे बैठे थे, अपने हाथ में पर्स इस तरफ करके बैठी थी। अब वो बाइक वाले 2 बाइक वाले आए थे, मेरा ऐसा छीन के पर्स हमारे हाथ से दूध गिर गया, घी गिर गया डब्बा, मैं ऐसे लड़क गई अब गिर जाती, लेकिन वो छीन के भागा। इधर आया था, इधर ही गया था। 2 आदमी थे, लौंडे हैं दोनों। उसमें पैसे भी कुछ थे आपके? हमारे पर्स में पैसा 15-16 हजार रुपए है, आधार कार्ड है और ये है बैंक पासबुक है और जो है घर की चाबियाँ सारी है और बहुत सारा सामान है। श्रृंगार का सामान मैं ली थी। हमको ऐसा कर दिया कि हम गिरने से बच गए। गैंग बनाकर 2 लोग काम कर रहे थे और लगातार शहर एरिया में अलग अलग जगहों पर ये लोग मोबाइल, पर्स, चेन इत्यादि की स्नैचिंग कर रहे थे। तो इस चीज़ को हम लोग लगातार इनके पीछे लगे हुए थे और हाल में ये घटना विंध्याचल क्षेत्र में हुई थी, जिसमें कि एक महिला का पर्स इन लोगों ने छीन लिया था। तो उसके बाद से ही हम लोग के जनपद की एसओजी टीम लगातार एक्टिव थी इस चीज़ को लेकर। इन पर इनाम भी घोषित किया गया था। दोनों पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित था और आज भी इनके बारे में हम लोग को सूचना मिली थी, तो उसी सूचना पर हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए इनको पकड़ने का प्रयास किया। इन लोगों ने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में इन लोगों को गोली लगी है पैर में। इसके बाद इनको जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहाँ इनका इलाज चल रहा है। महिला के पास से इन लोगों ने कैश लूटा था, इसके अलावा जो पासबुक और जो ऑर्नामेंट्स थे ज्वेलरी के, वो सारे बरामद हुए हैं। ये सिटी में कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं, जैसे संगमोहाल का एरिया है, वहाँ से लगातार शिकायतें हम लोग को प्राप्त हो रही थी कि शाम के टाइम में लोगों के पर्स छीने जा रहे हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है। उस चीज़ को लेकर हम लोग काम कर रहे थे, तो इन्हीं दोनों का इन्वॉल्वमेंट इसमें आया है। जो घटना में बाइक प्रयुक्त होती थी वो बाइक भी हम लोग को मिली है। आगे भी इन पर कठोर कार्रवाई की भी रहा है और कई मुकदमे इनके दूसरे जनपदों में भी संभवतः हो सकते हैं, तो उनको भी खंगाला जा रहा है और आगे भी इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनकी अवैध संपत्तियों को भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, जिन पे कार्रवाई। घटना में शामिल ये 2 लोग रहते थे, परंतु इनके सहयोगी और कौन कौन लोग हैं जिनको ये ज्वेलरी बेचते थे, जो सहयोग करते थे, प्लान बनाने में मदद करते थे, उन सबों को भी इसमें लाया जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। 2021 के अंतर्गत एफसीडीएन का सदस्य है। हम अपनी खबरों में एफसीडीएन की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। एफसीडीएन का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।